डॉक्टर सलमान शाह हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच शाह साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। अमेरिका और चीन के टैरिफ की जंग जारी है। क्या हम कह सकते हैं कि अमेरिका ने अब टैरिफ के मामले पर चाइना के साथ एक यू टर्न ले लिया है? व्हाट डू यू थिंक? देखें, यू टर्न तो नहीं पूरी तरह से लेगा, लेकिन ये इंडिकेट करता है कि जब भी अमेरिका को ये होगा, तासुर मिलेगा कि उसको पॉलिसी की वजह से अमेरिका को नुकसान हो रहा है, तो वो पॉलिसी को वो फिर चेंज ज़रूर करेगा। अब उसने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के ऊपर ये इसलिए किया है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड है चाइना और अमेरिका और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, और उसके कुछ पुर्जे अमेरिका में तो मार्केट है और वहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग होती है, लेकिन बाकी दुनिया में उसके पुर्जे बनते भी हैं, असेंबल भी होती है और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है। सो आई थिंक कि टेक्नोलॉजी क्योंकि सेक्टर में ज़्यादा जंग है और टेक्नोलॉजी में अमेरिका और चाइना जो है वो खासे इंटरट्वाइंड हैं, तो उसको उन्होंने थोड़ा सा 90 डेज का मोहलत दी है ताकि उस दौरान वो कोई देख सकें कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसकी टैरिफ्स की वजह से डिसरप्शन ना हो। सो आई थिंक वील वेट एंड सी। अल्टीमेटली होपफुली सारे जो ट्रेड वॉर है वो हम दुनिया इसको ख़त्म करने में कामयाब होगी, लेकिन ट्रंप साहब की जो इरादे हैं उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ आयद करने का ऐलान किया तो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई। जब उन्होंने 90 रोज़ के लिए टैरिफ को फ्रीज किया तो फिर हमने देखा कि मार्केट्स में तेज़ी आई। क्या ये तासुर दुरुस्त है कि इससे बहुत ज़्यादा पैसा भी बनाया गया है? नहीं, आई थिंक ये बगैर सोचे समझे किया गया है और एक पॉपुलिज्म की लहर दौड़ रही है अमेरिका में। उस पॉपुलिज्म की लहर के बेसिस पे ट्रंप ने जीता है, इलेक्शन जीता है, लेकिन अब जब वो इम्प्लीमेंटेशन पे आ रहे हैं तो पता लग रहा है कि भाई अमेरिकन इंडस्ट्री को, अमेरिकन बैंकों को इस टैरिफ पॉलिसी की वजह से बहुत नुकसान हो सकता है और उसके लिए कुछ चेंज करना पड़ेगा। अब ट्रंप के लिए उसने अपनी रेपुटेशन इस चीज़ पे लगाई हुई है कि वो सारों के साथ कोई ना कोई डील कर लेगा। तो आई थिंक कि अगले चंद हफ्तों में और महीनों में ये डिफरेंट ममालिक से और डिफरेंट सेक्टर्स में कोई इस किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ आएंगे जो फिर अल्टीमेटली होपफुली ग्लोबल ट्रेड के लिए नुकसानदेह नहीं होंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तहसीलात ज़र ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। क्या इसको मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ पर हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है ओवरसीज़ की तरफ से? नहीं, आई थिंक पॉलिसी का ये इतना इम्पैक्ट नहीं है इस पे, क्योंकि पाकिस्तान के ओवरसीज़ जो वर्कर्स हैं उसमें एक तो बहुत ज़्यादा इजाफा भी हुआ है और दूसरा ये है कि पाकिस्तान में जो लोगों की महंगाई के साथ कशमकश है उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जो ख़ानदान हैं पाकिस्तान में उनको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो भी ज़्यादा सपोर्ट भी हो रही है। और क्योंकि पाकिस्तान में कोई खातर खा इन्वेस्टमेंट वगैरह तो नज़र नहीं आ रही, तो ज़्यादा जो इस वक्त ज़र मुबादला पाकिस्तान अर्न कर रहा है वो रेमिटेंसेस की थ्रू अर्न कर रहा है। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये चलता रहेगा, इसी तरह चलता रहेगा और ये वन टाइम इफेक्ट नहीं है, ये परमानेंट होगा। राइट। पाकिस्तान सोलर पैनल्स बरामद करने वाले ममालिक में पहले नंबर पर आ चुका है। सिर्फ 2024 में 17,000 मेगावाट से ज़ायद कैपेसिटी के सोलर पैनल्स बरामद किए जा चुके हैं। सबसे बड़ा इशू हमारा गर्दिशी कर्जे हैं। इतनी बड़ी मिकदार में सोलर पैनल्स इंस्टॉल होते हैं तो क्या गर्दिशी कर्जे में इजाफा नहीं होगा? नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि
जब हमने IPPs के माहदे किए थे तो वो हमने इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर किए थे, यानी कि हमने कोला भी बाहर से मंगाना था और गैस भी बाहर से मंगवानी थी और तेल जो है फर्नेस ऑयल वो भी बाहर से आ रहा था। और उन माहदों में हमने फिर ये भी कहा कि अगर बिजली बनेगी या नहीं बनेगी, हम बिजली खरीदेंगे और डॉलरों में खरीदेंगे और वो जितनी भी कीमत आएगी फ्यूल की उसको भी पे करेंगे और फिर कैपेसिटी चार्ज भी पे करेंगे। तो वो मायदे हमारे गले का फंदा बन चुके हैं। इसी तरह मैं समझता हूँ कि हमें बच के रहना चाहिए कि हम माइनिंग में भी ये काम ना कहीं कर दें। अब जो जहाँ पर आपका सवाल आता है कि ये सोलर पैनल्स जो हैं इनको इंपोर्ट करके यहाँ पे इंस्टॉल करना क्या अच्छी बात है, तो वो इस लिहाज से बहुत अच्छी बात है कि जो सोलर से बिजली बनेगी वो जो हम फर्नेस ऑयल या गैस या कोयले से बिजली बना रहे हैं उससे वो बहुत सस्ती होगी, नंबर वन। नंबर दो, जो हमारा इंपोर्ट बिल है तेल के लिए या कोयले के लिए वो बहुत कम हो जाएगा और उसका पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। और सोलर का क्योंकि फ्यूल नहीं होगा तो हमारे बहुत से डॉलर्स बचेंगे। सो आई थिंक ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है कि हमें सोलर पैनल्स का जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो दूसरे जो करंट IPPs के जो नुकसानात को कवर भी करता है और उससे बहुत हमें फ़ायदा भी पहुँचाता है। सो आई थिंक ये जो गर्दशी कर्ज़ों की आपने बात की वो एक ऐसा स्टेप है कि वो गर्दशी कर्जे डिपेंड करते हैं हमारी कैपेसिटी पेमेंट्स पे, और वो तो हमने पे करने ही हैं रिगार्डलेस ऑफ के वेदर हम सोलर पैनल लगाते हैं या नहीं लगाते। सोलर पैनल लगाने से ये फ़ायदा होगा कि हमारा इंपोर्ट बिल बहुत कम हो जाएगा, उससे हमारे फ़ॉरेन कर्जे जो हैं वो कम हो जाएंगे और फ़ॉरेन जो आपका गर्दशी कर्जे हैं उसको भी पेमेंट करने में ज़रा आसानी हो जाएगी। सो आई थिंक ये खासा एक कॉम्प्लेक्स इशू है और इसके लिए मेरी नज़र में सोलर पैनल्स में हमें बड़ी तेजी से और आगे जाना चाहिए। तो अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पे लगाए गए 29% टैरिफ के हवाले से ये कहा जा रहा है कि इसका इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान की अमेरिका को बरामदात में 20 से 25% कमी होने जा सकती है, लेकिन अभी तो ये टैरिफ मौखर कर दिया गया है। क्या पाकिस्तान कन्विंस कर सकता है कि ये रोल बैक हो? जी, आई थिंक अल्टीमेटली पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं उनका इतना बड़ा कोई अमेरिका का जो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट में इतना बड़ा हिस्सा नहीं है। और पाकिस्तान बड़ी आसानी से इस जो हमारी ट्रेड डेफिसिट है उसको ठीक कर सकता है कि अमेरिका से हम खुर्दनी तेल या दूसरे मसनूआत वगैरह गैस भी खरीद सकते हैं और इसको बैलेंस हम कर सकते हैं। तो नेगोशिएशंस जब भी होंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ा मसला होना चाहिए पाकिस्तान के लिए। और वैसे अगर अमेरिका ने पाकिस्तान में कोई मिनरल्स पे इंटरेस्ट हुआ या रिकोडेक में इंटरेस्ट हुआ तो उसमें भी रिलीफ होगी, क्योंकि रिकोडेक की डेवलपमेंट के लिए बहुत सी फाइनेंसिंग की ज़रूरत है और वो हो सकता है अमेरिकी बैंकों के ज़रिए भी हो। इसकी आउटपुट जो है ये मटेरियल जो है ये हो सकता है अमेरिका में भी पहुँचे। सो आई थिंक ये तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद हमें पता लगेगा कि क्या हमारे पे टैरिफ्स लगेंगे या नहीं लगेंगे। डॉक्टर सलमान शाह, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।